जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के बायोलॉजी सेशन से आप जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज टॉपिक का नाम है मानव में परिसंचरण तंत्र। याद रखना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको मैं जितना पढ़ाऊंगा वो आप सब पूरी तरह से हमला बोलेंगे हर एक उस क्वेश्चन पर जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एक बात याद रखना कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत बना के बैठना पड़ेगा चैप्टर में, अगर आपको चैप्टर पूरा मक्खन करना है। एक क्लास ऑफलाइन के साथ कनेक्ट है, इन लोगों के जो डाउट होंगे वो आप लोगों के होंगे, तो आप सबको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि हम विवेक भैया के पास बैठ के बिल्कुल उनकी उंगली पकड़ के पढ़ रहे हैं, समझे ना। चलिए, चैप्टर है मानव में परिसंचरण तंत्र। एक बात बताइए, आपके शरीर में आप लोग भी बोलेंगे, यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों को बैकग्राउंड में दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो चलिए हम एक आध दिन आप सबको सबसे मिलवाएंगे। चलिए, तो देखिए टॉपिक है आपका मानव में परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब है कि अपने शरीर में सभी पदार्थ, जैसे अपन खाना खाते, ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, तो इन सब का और भी एक्स्ट्रा बहुत सी चीजें हैं जिनका अपने अंदर क्या होता है, बोलो परिवहन होता है। बोलो क्या होता है, परिवहन। इस परिवहन को हम बोलेंगे परिसंचरण। क्या बोलेंगे, बोलो परिसंचरण। और बेटा इस परिवहन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा। तो अब आप लोग इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आखिरकार है क्या, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, कि परिसंचरण तंत्र, इसका इतिहास जानेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा, किसने पता किया कि हमारे अंदर तो 120 की रफ्तार में और 80 की स्पीड में, 80 से लेकर 120 की स्पीड में क्या भाग रहा, रुधिर। आपको पता है कि रुधिर अपना बॉडी पार्ट थोड़ा सा कट जाए तुरंत खून बाहर निकलता है। हेलो हे, आता कि नहीं आता, हाँ ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी 1600 कितने में, बोलो 28 में, जिस चिकित्सक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। तो याद रखना कि जो अपने अंदर ब्लड परिवहन हो रहा, ठीक है, ब्लड परिवहन हो रहा पूरा का पूरा, और अंदर अपने अंदर जो भी पदार्थों का, खून का, गैसों का, ठोस पदार्थ का, जिस भी पदार्थ का अपने अंदर क्या हो रहा, बोलो परिवहन हो रहा, अपने अंदर क्या हो रहा, बोलो परिवहन हो रहा। तो सोचिए इस परिवहन को, इस परिसंचरण को डिस्कवर्ड, खोजा या पूरा यहाँ पे रिसर्च किसने किया था, बोलो यहाँ पे विलियम हार्वे ने। याद रखना है, इसलिए इन्हें परिसंचरण तंत्र का माना जाता है बाप, ठीक है। बोलो क्या माना जाता है, बोलो पिताजी कहा जाता है, जनक कहा जाता है किसे, बोलो विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र का जनक। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको काम में आएगा जब आप भविष्य में रेलवे की परीक्षा देंगे, एसएससी की परीक्षा देंगे, उस सब में काम में आएगा भाइयों बहनों। तो आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ पढ़ना है, जबरदस्त मस्त, ठीक है। अब बताइए, उन्होंने यह सिद्ध किया था कि हृदय पंप के भांति क्या करता, बोलो काम करता है। हृदय इतने खतरनाक तरह से पंप के भांति काम करता है कि बिल्कुल अपने अंदर नलियों में, ठीक है, इतने प्रेशर से यहाँ पे ब्लड को फ्लो करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और एक प्रेशर वाली जो नलियां हैं जो हृदय सीधे पंप कर देता है, वो नलियां अंदर होती हैं और उनको बोलते हैं अपन लोग धमनी। बोलो क्या बोलते हैं, धमनी। पहले जो हृदय से सीधी कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं अपन लोग महाधमनी, फिर होता है धमनी, फिर छोटी छोटी धमनी, ठीक है, फिर सीधा पहुंच जाता है केशिका में। काय में पहुंच जाता है, बोलो केशिका में, कैपिलरी, ठीक है। अभी मैं आप सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो परिसंचरण तंत्र है उन्होंने सिद्ध किया था कि जो हृदय है वो यहाँ पे पंप की भांति काम करता है, जो यहाँ पे बंद नलिकाओं में क्या करता है, बोलो धकेलता है। तो जो अपने अपने अंदर देखिए, हर किसी जीव में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें भी आप जानेंगे। एक एक पाया जाता है बंद और एक पाया जाता है खुला। बोलो एक पाया जाता है बंद और एक पाया जाता है खुला। आप लोगों ने कई बार ऐसा कोई ऐसे बहुत से कीड़े देखे होंगे जो आप पे, ठीक है, पैर रखा गया मर गए, या मरे ही देखे होंगे कि कोई गाड़ी निकल गई मर गए, तो देखा होगा कि उसमें नसें नहीं है, उसका सीधा खून क्या निकल आता, बाहर निकल आता, वो बाहर ही बहता। तो उनमें इतने ज्यादा हृदय पंप बहुत ज्यादा ताकत से नहीं करता हृदय को, ठीक है, तो वो हो गया खुला। अपन लोगों में बहता है अंदर नलियों में, तो अपन लोगों में कैसे बहता है, बोलो बंद। बोलो कैसा बनता है, बंद, ठीक है। अब बताइए परिसंचरण यहाँ पे जैविक आवश्यकता,
अच्छा, अब परिसंचरण की जैविक आवश्यकता क्यों पड़ी? परिसंचरण को जीवन जीने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बेटा जी आप लोगों को सबको समझ में आ गया कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी बोलो? विलियम हार्वे ने। इसलिए उन्हें परिसंचरण तंत्र का क्या माना जाता है बोलो? पिताजी। ठीक है, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए परिसंचरण यहाँ पे जैविक आवश्यकता, श्वसन गैसों का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन और क्या होता है बोलो? समास्थापन। समझिए, फेफड़ों में यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऊतकों तक पहुंचाना, उपापचयी क्रियाओं से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है अपने अंदर शरीर में, ठीक है, जो अशुद्ध रुधिर लेके आता है, क्योंकि अशुद्ध रुधिर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्ध रुधिर में होती है कौन सी? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है हम उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध रुधिर। और जो रुधिर कैसा होता है बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। जिस रुधिर में जो अपने शरीर से पूरा उठ के आता है, काय में बोलो? शरीर से पूरा उठ के जो रुधिर आता है अपने वापस हृदय में क्या होने के लिए बोलो? शुद्ध होने के लिए। बोलो क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए। तो जब वो शुद्ध होने के लिए आता है तो उसमें पहले जब अशुद्ध होता है तो उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? अब सोचिए यहाँ पे पोषक तत्वों का विवरण। अब बताओ, तो देखो यहाँ पे सुनो, आंतों द्वारा अवशोषण क्या होता है बोलो? ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हैं, मैंने बताया था भोजन। भोजन मान लो, क्या मान लो? भोजन, एनर्जी। तो बताओ ऊतक उसको अवशोषित करते हैं। अमीनो अम्ल, वसा, विटामिन शरीर के क्या है बोलो? प्रत्येक यहाँ पे कोशिका तक क्या करना बोलो? विस्तृत करना। क्यों? क्योंकि अपन जो खाना खाते, जो एनर्जी लेते, जो सांस ले रहे, इतना सब कुछ कर रहे, इस चीज की आवश्यकता है एनर्जी बनाने के लिए कोशिका को। किसको है? कोशिका को। कोशिका में एक सदस्य होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो कहलाता है कोशिका का पावर हाउस। बोलो क्या कहलाता है? पावर हाउस। तो वहां तक इसको भेजना पड़ता है एनर्जी को, गैसेस को और यहाँ पे ग्लूकोज को, एमिनो अम्ल को, सबको, वसा, विटामिन, खनिज लवण सब जो भी है सब वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अपने टप में एनर्जी बना देती है और फिर एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाती है जिसको आवश्यकता होती है। समझ में आया कि नहीं? जिसको मतलब जिस अंग को आवश्यकता होती है अपनी बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर में, जिस अंग को आवश्यकता होगी। समझे ना? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। शरीर में बेटा देखो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे कह लो समास्थापन, मतलब यहाँ पे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और जल की मात्रा और यहाँ पे पीएच मान को संतुलित बना रखता है। तो पूरी तरह से बैलेंस करके रखता है। किसको बोलो? तापमान को। बोलो किसको बैलेंस करके रखता है बोलो? तापमान को। इसके बाद यहाँ पे है जैविक, यहाँ पे परिभाषा, वह अंग तंत्र जो शरीर की प्रत्येक यहाँ पे क्या बोलो? जीवित कोशिका और ऊतकों के मध्य विभिन्न पदार्थ, बोले तो किसका? गैसों का, बचे हुए पोषक पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का, हार्मोन्स का निरंतर परिवहन सुनिश्चित करता है, जिससे जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे बोलो? परिसंचरण तंत्र। तो ऐसा तंत्र अपने बॉडी स्ट्रक्चर जो परिवहन का काम करता है। अब बताओ, और इसमें गैसों का परिवहन करता, पचे हुए भोज पोषक तत्वों का, उत्सर्जी पदार्थों का, हार्मोन्स का, इन सब का क्या करता है बोलो? परिवहन करता है जो तंत्र, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे बोलो? उसको बोलेंगे अपन लोग, ठीक है, यहाँ पे जैविक परिभाषा में परिसंचरण तंत्र। बोलो क्या बोलेंगे? परिसंचरण। ऐसा अधिकारी है अपने अंदर जो इन सब का सर्कुलेशन करता है। कौन करता है? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो यहाँ पे गैसों का, पोषक पदार्थों का और यहाँ पे हो जाएगा पोषक तत्वों का, उत्सर्जी पदार्थों का, हार्मोन्स का, सबका क्या करता है बोलो? आवागमन करता है, परिवहन करता है। और इस परिवहन की भूमिका जो निभाता है सामूहिक रूप से, उसे आप क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। बोलो क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। आपको इतने टॉपिक्स आपको क्लियर हुए। देखिए आप अच्छे से, आप पीडीएफ आप सबके पास आ जाएगा, जिसको आवश्यकता पड़ेगी तो आप लिख सकते पीडीएफ से। वैसे मैं सब अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को लिखवा चुका हूँ, ठीक है, और आप सबके साथ मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर रहा पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को भी समझाऊंगा और इन लोगों को भी समझा रहा, ठीक है। तो आप सब पूरी ईमानदारी से समझना, एक एक स्टेप में आप लोगों को क्लियर कर रहा, बस थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बताइए, तो मैंने आपको पहले बता दी, सोचिए परिसंचरण तंत्र ना होता तो अपन जो खाना खाते वो उसकी एनर्जी ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाती, एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, कुछ काम ही नहीं हो पाता परिसंचरण तंत्र ना होता। परिसंचरण तंत्र अपने शरीर में बहुत महत्वपूर्ण क्या निभाता? भूमिका। समझ में आया क्या नहीं? परिसंचरण तंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता
और इसका नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग समझेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार। सबसे इंपोर्टेंट, परिसंचरण तंत्र के प्रकार दो होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। ये टॉपिक आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलो कौन सा? ये क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता। ठीक है, मैं एक बार ये देख लूं आप सबकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ डन। आप लोग बता दिया करिए यार, और याद रखना अगर आप सब पढ़ेंगे नहीं तो आप सबको हम ऑनलाइन मारेंगे, इन सबको ऑफलाइन मारेंगे, हम लोगों को इमोजी भेज के मारेंगे, समझाए ना? वो बुक्का वाली, समझे? बुक्का वाली इमोजी जानते हैं, व्हाट्सएप पर दबा के दूंगा। ठीक है, यू गिरेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे जो लोग गिरेंगे तुम लोग ऐसे गिरोगे। ठीक है, समझाए क्या नहीं? चलिए देखिए, सब बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, आप लोग भी ईमानदारी से पढ़िए। देखिए हमारे सब बच्चे कितने कितने मुस्कुरा रहे हैं, यही तो होता है। तस्वीरों से क्या देखने से मिलता, कुछ फीलिंग ही पता नहीं चलता। देखिए हमारे बच्चे कितने मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, देखिए हाँ, ये हमारा, ये देखिए करण, ये अर्जुन, बहुत करण अर्जुन हाँ है। और तुम्हारा क्या नाम? विकेश, बिन्नू, सिटी, तम्मू है, सप्ताह है, तुम्हारा क्या नाम? बचकानी, क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू, रिंकू कुशवाहा जी, यादव जी, क्या नाम तुम्हारा? गुड्डू, आशीष, अंशुल, बहुत बच्चे बैठे होंगे हैं। देखो आप लोग देखो। ठीक है, हाँ आप लोग का नाम, आपका एक्स, आपका वाई, आपका जेड, आपका ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र को हम ईमानदारी से समझेंगे क्या होता है। खुला परिसंचरण तंत्र मैंने आपको पहले बता दिया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आप पे गलती से पैर रखा जाता, उनका पूरा मटेरियल बाहर आ जाता कि नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते, उनके अंदर स्पेशल बेसिस नहीं होती, नलियां नहीं होती कि उनका खून नलियों में बहे। ठीक है, कि नली कटेगी धीरे धीरे खून आएगा बाहर, हेलो मैं आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता, उसका तो पूरा मटेरियल बाहर आ जाता, खुला परिसंचरण पूरा। ठीक है, बगर गया। अब बताइए, तो इस तंत्र में रक्त संपूर्ण यहाँ पे बंद नलिकाओं में नहीं बहता, हृदय से निकलने के बाद रक्त बड़े बर्तन या गुहाओं में जाता है, और जिसे रुधिर यहाँ पे क्या बोलो कोटर, या फिर क्या बोलते हैं बोलो यहाँ पे हीमोसिस कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इसी को बोलते हैं क्या बोलो, ब्लड यहाँ पे साइनोसाइटिस। ठीक है, अब बताओ अंग सीधे यहाँ पे रक्त के संपर्क में पूरे डूबे रहते, पूरे जो अंग होते हैं वो काय में डूबे रहते बोलो। ठीक है, बोलो रक्त में, तो इसे बोलते हैं अपन लोग खुला रक्त परिसंचरण। बोलो क्या बोलेंगे? खुला रक्त परिसंचरण, जिसमें यहाँ पे विसरण क्रिया क्या होती है बोलो, तीव्र। रक्त का दबाव अत्यंत क्या होता, कम। अब सोचिए, अब दबाव कब होता, जब सोचो अपन लोग मोटे पाइप में से अपन लोग पानी निकाल रहे हो तो दबाव क्या रहेगा, कम। वही काय में से निकालेंगे, बिल्कुल पतले पाइप में से निकालेंगे तो दबाव क्या रहता। अब जो तो पूरा कटोरा में भर गया, हृदय ने वहीं के वहीं पंप कर रहा, वहीं के वहीं क्या हो रहा बोलो। ठीक है, पूरे कटोरा में जा रहा, समझ में। उदाहरण है अर्थोपोडा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, कॉकरोच, और क्या हो गया बोलो झींगा। झींगा जानते हैं, झींगा। अब सोचिए झींगा पे अपन लोग का पैर रखा जाता, कभी कभी मेरा तो भाई कभी नहीं रखा गया। ठीक है, आप लोग का रखा जाता होगा, तो झींगा का पूरा मटेरियल ही बाहर आ जाता कि नहीं। अब बताइए, और क्या है जब मूलस्का। ठीक है, संकेत जीव, मूलस्का संकेत जीव। अभी कक्षा 11 में आप जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा, बायोलॉजी लेंगे तो। ठीक है, अब बताओ मूलस्का संकेत होते हैं, उनके जितने भी जीव हैं सब ऐसे ही होते हैं, सब में अंदर कैसा बोलो परिसंचरण तंत्र, मतलब रुधिर कैसा होता है बोलो, खुला होता है। ठीक है, पूरा उसी में अंग डूबे होते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र में अपन लोग सब आते हैं, मनुष्य आता है, मेढक आते, पक्षी आते, केंचुआ आते, और सभी कशेरुकी। कशेरुकी अपन लोग किसे कहते हैं, जिनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें क्या बोलेंगे बोलो, कशेरुकी। बोलो क्या बोलेंगे, कशेरुकी। ठीक है, अब बताओ हड्डियां, हाड़। अब बताओ इस तंत्र में रक्त यहाँ पे काय में बहता है बोलो, वाहिकाओं में। ठीक है, वेसल्स में। बोलो काय में बहता है बोलो, वेसल्स बोले तो काय में बहता है, वाहिकाओं। वाहिकाएं मतलब नसों में बहता है, नसें, अपने अंदर नसें बोलते हैं अपन लोग, लेकिन ये धमनी स्राव होती है। क्या होते बोलो, धमनी और स्राव। अब बताओ निकलकर अंगों के सीधे संपर्क में नहीं आता, यह सदैव काय में बहता है, धमनियों में,
स्रावों में, महीन केशिकाओं में बंद जाल के रूप में बहता है। महीन केशिकाएं जैसे क्या होती, आप कभी कभी देखना, ठीक है, कि किसी की आंख में जो जो व्हाइट वाला है ना, यहाँ पर छोटी छोटी सी बिल्कुल धारियां सी दिखती है, बिल्कुल रेड रेड, आपने देखा होगा, आपको याद है, आपको समझ में आ गया कि आंख में देखना कभी कभी बिल्कुल सीधी पतली पतली केशिकाएं बनती हैं, उनमें लाल लाल क्या बहता है, रुधिर बहता है। जब आप यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र में किसी भी यहाँ पे उसमें देखेंगे ना, मांस के टुकड़े में, इंसानी मांस हो या कोई भी हो, तब देखना उसमें कितनी छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं। केशिकाएं मतलब छोटी छोटी सी नलियां, उनमें क्या बहता है बोलो, ब्लड सर्कुलेट होता है। अब सोचिए, अब बताइए, तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र। तो इस तंत्र में रक्त वाहिकाओं से बाहर निकलकर सीधे अंगों के संपर्क में नहीं आता। धमनी, पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी छोटी धमनी, फिर जाता है काय में बोलो, केशिका में। कोशिका में नहीं, केशिका में। केशिका मतलब तो छोटी छोटी सी नलियां होती, बहुत पतली पतली, बहुत पतली पतली क्या होती, नलियां होती। मैंने आपको समझाया, आपको देखना हो तो आंखों में दिखती हैं, ठीक है। जैसे कोई बूढ़े पुराने लोग हो जाएं, उनको दिखती है, किसी को थोड़ा, अब समझ जाइए कि जिसमें दिख जाए उसमें देखो, ठीक है। अब बताओ, पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता, केशिका की पतली दीवारों के माध्यम से, काय के द्वारा होता है विस्तरण। विस्तरण क्या होता, तो भाई दाख, क्रिसमस 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 होता है, क्रिसमस, उसको काय में रख दो बोलो, ये रात भर के लिए पानी में रख दो, काय में रख दो बोलो, पानी में। सुबह देखेंगे दाख बन जाएगी क्या, बिल्कुल पावरफुल, ठीक है, वो फूल जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, फूल जाएगी। किसने जगाया मुझे, हो जाएगा कि नहीं, बहुत पावरफुल तरीके से। या अंगूर को काय में रख दो, बाहर रख दो, तो अंगूर बन जाएगा दाख। तो ये सब क्या है, अर्ध पारगम झिल्ली से पूरा पदार्थ निकल गया बाहर, तो इसे आप क्या बोलेंगे, विस्तरण। बोलो क्या बोलेंगे, विस्तरण, ठीक है। अधिक सांद्रता की ओर क्या, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता, गमन, ठीक है। अब बताइए, इसमें रक्त उच्च दाब से कहां होता बोलो, तीव्र गति से यहाँ पे प्रभावित होता है, ठीक है। किसमें बोलो, बंद परिसंचरण, क्योंकि छोटी छोटी नलियों में बहता, तो हृदय भाई साहब जब पंप करते तो नलियों में प्रेशर से क्या होता है बोलो, रुधिर बहता है। इसलिए अपन लोगों में 180 120 से लेकर यहाँ पे कितना बोलो 80, ठीक है, mmHg होता है। कितना होता है बोलो, mmHg। उदाहरण है बोलो, बंद परिसंचरण तंत्र किस किस में पाया जाता, मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में, केंचुआ में, और सभी कशेरुकी यहाँ पे जीवों में। बोलो अच्छा समझ में आ गया दोनों। तो खुला खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता, तो जिनमें नसें पाई जाती हैं वो क्या है बोलो, बंद। और खुला क्या है बोलो, जिनमें नसें नहीं पाई जाती, ठीक है। केंचुआ में देखेंगे, केंचुआ में बिल्कुल पतली पतली नसें से दिखती हैं, ठीक है। अब बताओ, इसके बाद अब बताइए, ठीक है, अब आप लोग समझेंगे कैसे, रक्त के अवयव और रक्त के लिए जानेंगे। रक्त मतलब खून, लहू, रुधिर, ब्लड। अब आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आप सबसे कहना है कि एक बार आप अच्छे से बैठ जाइए, कंसिस्टेंसी से बैठ जाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि विथ प्रॉपर गाइडेंस बिकम अ ग्रेट। अगर जिस व्यक्ति के पास उच्च लेवल का ज्ञान है, उच्च लेवल की गाइडेंस है, तो सोचिए वही आदमी क्या बनेगा, महान। समझे, तो आप लोग गाइडेंस को अच्छे रखिए अपने अंदर। किसको बिठा के रखिए बोलो, गॉड को। जिसके पास गॉड होता है ना, समझ जाइए उसके पास सफलता कंफर्म है। सोचिए, जी का मतलब क्या हो गया, गाइडेंस, ओ का मतलब क्या हो गया, ओबीडेंट, और डी का मतलब हो गया डिसिप्लिन। ये तीन चीजें आपको आपकी पढ़ाई के लिए चाहिए, तो समझ जाइए आप पढ़ाई से हर एक सफलता को अचीव कर जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को भेज देंगे, अगर आपके पास क्या है बोलो, गॉड है। बोलो क्या है, गॉड है। समझाए कि नहीं, तो चलिए इसके बाद देखिए आप समझेंगे। चलिए, रक्त के अवयव, अवयव का मतलब होता है जो जिस चीज से मिलकर बना होता है, हम उसको क्या बोलेंगे, अवयव। जो जिस चीज से मिलकर बना है उसे क्या बोलेंगे, अवयव। तो रक्त की पहले समझेंगे भौतिक प्रकृति, रक्त है क्या, ठीक है। तो बताओ रक्त कैसा है, बोलो तो जरा, रक्त कैसा है, लाल है। कैसा है बोलो, लाल है और क्षारीय है, क्योंकि जिसका पीएच मान, पोटेंशियल हाइड्रोजन वैल्यू जो होती है वो कितनी हो बोलो, 7 से ज्यादा
क्षारीय, 7 से कम अम्लीय और 7 हो तो उदासीन। रक्त एक गाढ़ा, गाढ़ा मतलब जानते दूध की मलाई, मलाई देखी है ना आपने? हाँ, मलाई सबने खाई है, ऐसा कोई नहीं है जो मलाई नहीं खाया, खाया ना? हाँ, चिपचिपा, ऐसा आप लेके देखेंगे तो कैसा होगा? बोलो चिप 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 चिप, टिप टिप नहीं, टिप टिप बरसता पानी नहीं, ठीक है, चिप चिप। अब बताइए, और लाल रंग का कैसा है बोलो? तरल संयोजी, और क्या है बोलो? ऊतक है। ऊतक है क्योंकि ऊतक हम उसे कहते जिनमें कोशिकाओं का समूह होता। बोलो क्या होता? कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का दल चलता है, संयोजी, ठीक है, एक साथ कोशिकाएं मिलकर चलती हैं, संयोजी, तरल संयोजी ऊतक रहता है कोशिकाओं में। अब बताओ, इसका पीएच मान होता है 7.4, बोलो तो कितना होता है? 7.4, बोलो तो हल्का सा क्षारीय, ठीक है। अब बताइए, एक वयस्क मनुष्य के, अब बताओ, इसमें लिखा नहीं है, इसका स्वाद नमकीन होता है, कभी ब्लड निकला चख के देखना, नमकीन जैसा थोड़ा सा क्षारीय, ठीक है, समझ रहे? नमकीन होता है इसका स्वाद में जी, कैसा होता है बोलो? नमकीन। बोलो ब्लड स्वाद में कैसा होता? नमकीन। अगर भाई अपन को मान लो मुंह में लग जाएगी तो ब्लड निकल आएगा, तो यहीं की यहीं जीभ क्या ले लेगी? टेस्ट पता चल जाता, ठीक है, कि स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है नहीं? जैसे आप लोग खाना खाएंगे जल्दी जल्दी, बिल्कुल भैरा भैरा के खाना खाएंगे, और वहीं की वहीं जीभ भी थोड़ा सा, ठीक है, कट कर लेंगे आप, तो वहीं से निकलेगा क्या? बोलो हाँ, रुधिर निकलेगा, और वहीं के वहीं क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बस पता चल जाएगा कि स्वाद में कैसा है? नमकीन। गए हैं आप सब खाने में? आप बताओ, बफर में जाते हैं, सबसे पहले हम ना बोलते, ठीक है, 10-15 पूड़ी लेंगे। पूड़ी खाते हैं क्या आप लोग? हैं? पूड़ी कौन खा रहा बफर में? ठीक है, पुलाव खाएंगे, क्या खाएंगे? चावल भी नहीं खाएंगे। सबसे पहले क्या खाएंगे बताओ? अच्छा जरा आप लोग कमेंट में बताओ क्या खाएंगे? क्या खाएंगे सबसे पहले बफर में जाएंगे तो? बताओ। पहले सर आइटम के बारे में पता होना चाहिए क्या क्या है। हाँ, तो पहले एक चक्कर लगाएंगे, हमारे बच्चे कह रहे पहले एक चक्कर लगाएंगे, पूरे आइटम रिसर्च करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या खाएं, समझे? हाँ, चलिए, तो यहाँ पे शरीर का कुल लगभग यहाँ पे 7 से 8% भाग, यहाँ पे 5 से 6 लीटर यहाँ पे रक्त पाया जाता है। तो सोचिए, संपूर्ण शरीर का यहाँ पे 7 से 8% भाग पाया जाता है अकेले काय का? रुधिर का। किसमें? शरीर में। और एक बात बता दो, महिलाओं में थोड़ा सा कम होता खून, और पुरुषों में थोड़ा सा खून क्या होता है? ज्यादा, ताकि वो, समझ गए, थोड़ा सा कम होता है ताकि दूसरे का खून पी सके, इसलिए कम होता है। सोचिए जरा आप, ये महिलाओं की गलती नहीं है, भगवान की गलती है, कम खून दिया ताकि वो दूसरे का खून पीती रहती, समझे ना? इसके बाद अपन लोग समझेंगे। अब बताइए, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लाज्मा का विस्तृत यहाँ पर रासायनिक क्या समझेंगे बोलो? संगठन। यह यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा का मतलब यह है कि रक्त दुख के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। बोलो रक्त के कितने भाग होते हैं? 2। एक क्या होता है? प्लाज्मा, एक होता है, ठीक है, अब बताओ, कणिकाएं। कणिकाओं के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है, अपन लोग समझेंगे। यह रक्त के यहाँ पे निर्जीव और यहाँ पे हल्के पीले का यहाँ पे आधारभूत यहाँ पे तरल भाग है, और जो कुल, अब बताओ, कुल रक्त का लगभग कितना बनता है बोलो? 55% यहाँ पे भाग निर्मित होता है। इसका संगठन, अब बताओ, सबसे ज्यादा इसमें बोलो 90% अकेला किसकी मात्रा होती है बोलो? जल की होती है। प्लाज्मा में 7 से 8% यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होते हैं बोलो? फाइब्रोनोजन। बोलो तो जो रक्त का क्या बनाता है बोलो? थक्का। अगर एक फाइब्रोनोजन नहीं होगा ना, तो सोचिए अपने अंदर रक्त का थक्का नहीं बनेगा। थक्का नहीं बनेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी भाई? तो थक्का नहीं बनेगा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अपन को कभी गलती से लग गई और अगर अपना ब्लड बाहर निकल आया तो वो कभी ब्लड बंद नहीं होगा। जैसा आप ऐसा करेंगे ब्लड कहाँ निकल जाएगा बोलो? बाहर। आप तो कैसे भी करेगा ब्लड बाहर ही निकलता रहेगा। तो जब फाइब्रोजन होता है जो, तो ये फटाफट रक्त को जमा देता, रक्त का थक्का बन जाता, तो वो खून क्या हो जाता? बंद। फिर स्पीड में क्या होता है बोलो? ब्लड, ठीक है, सर्कुलेट होता है, समझे ना? इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब बताओ, यहाँ पे आ जाएगा एब्लुमेन। अब बताओ, यहाँ पे है प्रासरणी, यहाँ पे नियमन, और यहाँ पे है ग्लोबुलिन। अब बताओ, यहाँ पे एंटीबॉडीज, यहाँ पे निर्माण यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बताओ, अन्य पदार्थ 1 से 2% होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, एमिनो अम्ल होता है, यूरिया होता है, हार्मोन्स, और क्या होते हैं बोलो? खनिज। बोलो काय में होते बोलो? प्लाज्मा में। बोलो काय में होते हैं? यहाँ पे प्लाज्मा में, समझे ना? अब बताओ, अब यहाँ पे देखो, अभी हम आप लोग को समझाएंगे कि यहाँ पे दूसरा पार्ट जो कौन सा है बोलो?
प्लाज्मा का जो संगठन आपने देख लिया, यहाँ पे रक्त का, यहाँ पे दूसरे भाग में आप लोग जो समझेंगे कि कणिकाओं के प्रकार क्या होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो होती हैं 40 से 45%। बोलो कितनी होती है? बोलो 40 से 45%, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेंगे रुधिर के कार्य क्या है, यहीं पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको बाद में पढ़ लेंगे। प्लाज्मा के यहाँ पे जो कार्य है, अब बताओ आंतों को अवशोषित, अब बताओ अवशोषित यहाँ पे है पचे हुए पोषक पदार्थों को कहाँ तक पहुंचाना होता है? बोलो ऊतक तक। आंतों में जो भोजन फंसा रहता है या तो वो कहाँ तक भेजना होता है? बोलो ऊतक तक, ताकि कोशिकाओं के समूह तक पहुंचे और वहां पर क्या बने? बोलो एनर्जी बने। क्योंकि कोशिकाओं के समूह तक अगर अपना भोजन नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, तो अपने अंदर एनर्जी ही नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हम कहाँ से अपने अंदर एनर्जी लाएंगे? सोचिए, हम जब सुबह उठते हैं तो कितने मोशनलेस होते क्या नहीं? कितनी आलसी, ऐसे लगता है कि अब तो उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे, ठीक है। अब सोचिए, तो यहाँ पे कोशिकाओं के सजीव पदार्थ बोले तो यूरिया को यकृत और ब्रक तक ले जाना होता है। क्या का काम होता है? बोलो बोलो यहाँ पे जी प्लाज्मा का काम होता है। किसका होता है? बोलो प्लाज्मा का। प्लाज्मा का काम होता है यूरिया, उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था मूत्र, ठीक है। बोलो जो काय में होता है, बोलो काय में ले जाते हैं, बोलो यूरिन, ठीक है। अब बताओ जो यकृत और यहाँ पे लीवर में, मूत्र तो नहीं जाता भाई, मूत्र तो फिल्टर काय में होगा, बोलो, ठीक है, यहाँ पे इसमें होगा, ठीक है, यूरिन। अब बताओ इसके बाद यहाँ पे किडनी में, शरीर में जल और आयनों का क्या होता है? बोलो संतुलन को यहाँ पे संतुलित बनाए रखता है। अब बताओ, तो अब इन सब चीजों को यहाँ पे संतुलित करके रखता है। जब प्लाज्मा में फाइब्रोजन यहाँ पे नामक थक्का जमने वाले प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो बचे हुए यहाँ पे शेष, अब बताओ हल्के पीले को यहाँ पे क्या बोलेंगे? बोलो यहाँ पे सीरम कहते हैं, जैसे अपन लोग पस वगैरह बोलेंगे, ठीक है। अब बताओ ए क्या हो गया है? क्या हो गया? चलिए, रक्त के यहाँ पे भाग किसको पढ़ेंगे? बोलो अभी अब यहाँ पर दो, यहाँ पर ठोस, यहाँ पर रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया, दूसरा है ठोस रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा का कार्य आप लोग समझ गए, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, ठीक है। अब बताओ प्लाज्मा का कार्य आप लोग अच्छे समझ गए कि पूरी तरह से एनर्जी को कहाँ तक ले जाना? बोलो ऊतक तक ले जाना, ताकि क्या बनेगा? बोलो ठीक है, यहाँ पे एनर्जी बनेगी। तो आप लोगों के पास जो पीडीएफ है ना, वो इतना इंपोर्टेंट पीडीएफ है कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैसे कैसे होगा? कोशिका में उत्सर्जित पदार्थ बोले यूरिया को यकृत और यहाँ पे ब्रक तक ले जाना होता है। शरीर में जल और आयनों का संतुलन बना के रखना है, ठीक है। अब बताओ रक्त के थक्का जमने में सबसे मेन काम है किसका? बोलो इसमें जो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फाइब्रोजन, ठीक है, जो यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब बताओ, तो सोचिए इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बोलो कणिका का प्रकार। अब बताओ तो कणिका का प्रकार जो लिखे हैं, टोटल कणिका जो है ठोस रुधिर कणिकाएं जो होती है आरबीसी, क्या होती है? बोलो आरबीसी। इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। बोलो क्या होता है? बोलो ठीक है, एरिथ्रोसाइट, याद रखना इसका नाम। श्वेत रुधिर कणिकाएं बेटा हम इसको बोलेंगे, ये लिखा है आरबीसी, इसको बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। ल्यूकियोसाइट क्या बोलते हैं? बोलो ल्यूकियोसाइट, ठीक है। अब बताओ फिर होता है रुधिर प्लेटलेट। बोलो क्या होता है? बोलो रुधिर प्लेटलेट, ठीक है, याद रखना। रुधिर प्लेटलेट जो है, ठीक है, इन तीन कणिकाओं का नाम याद रखना है। बताओ कणिकाओं जो कणिकाएं होती हैं 45% टोटल होती हैं, टोटल भाग बनाती हैं रुधिर का। तो सोचिए यहाँ पे कितना, इनका तीनों के नाम बोलेंगे, चलो नाम बोलो पहले। क्या है? बोलो लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हाँ ठीक है आरबीसी, जिसे बोलेंगे क्या? एरियोसाइट्स। बोलो क्या बोलेंगे? एरियोसाइट। चलो अच्छे से बोलो, ताकि देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे इसको अच्छे से बोलिए, बिल्कुल स्ट्रेट होकर। चलिए बताइए कणिकाओं का पहला नाम क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे क्या बोलेंगे? एरियोसाइट्स। दूसरी क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी। इसके बाद यहाँ पे क्या है? रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। अब बताओ जिसे क्या बोलेंगे? बोलो यहाँ पे जिसे क्या बोलेंगे? बोलो थ्रोम्बो और यहाँ पे बॉक्टेस, ठीक है। अब बताओ इसमें इसमें एक, अच्छा क्यों नींद आ रही है तुम्हें? हैं सो रहे हो? हैं चलिए देखिए, आप सुनिए, देखिए अच्छा आंखें बंद करके मन में पढ़ रहे हैं, अरे सुन रहे हैं ध्यान से भाई, हम भागवत नहीं सुना रहे, ठीक है। चलिए देखिए आप सुनिए, उत्पत्ति, संख्या और क्या बोलो जीवन काल। उत्पत्ति कहाँ से होती है? लाल यहाँ पे अस्थि मज्जा से इसकी क्या होती? उत्पत्ति। तो बताओ अपने अंदर यहाँ पे जो लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं वो काय में बनती हैं? लाल अस्थि मज्जा में।
इसमें लाल यहाँ पे होने का कारण इनमें क्या है, क्योंकि बेटा इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है बोलो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, बोलो क्या है, वर्णक। तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है किसमें, लाल रुधिर कणिकाओं में, जिसलिए खून का रंग कैसा हो जाता, लाल। तो खून का लाल रंग होने का कारण क्या है, बोलो हीमोग्लोबिन। बोलो क्या है, इनकी संख्या है 50 से 55 लाख। सोचिए 50 से, बोलो कितना है, बोलो 55 लाख। इतनी संख्या में क्या है बोलो, ठीक है। हाँ, हीमोग्लोबिन नहीं, आरबीसी। बोलो क्या है, आरबीसी। इनका जीवन काल कितने दिन का है, 120 दिन का। जी तो आप लोगों का एक नंबर में बिल्कुल फिक्स है कि बताइए आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे। अब बताओ प्लीहा में यहाँ पे क्या होता है बोलो, यहाँ पे रक्त बैंक, जिसे प्लीहा को कहा, देखो प्लीहा जो है, अब बताइए क्वेश्चन भी आता है, प्लीहा को क्या कहा जाता, प्लीहा को कहा जाता है खून का बैंक, बोलो तो रक्त बैंक। ठीक है, अब बताओ इसके बाद देखो यहाँ पे सुनो, हाँ प्लीहा में जाके जो डेथ हो जाती है, विस्तृत संरचना और यहाँ पे क्या बोलो क्रियात्मक, यहाँ पे सुनो, एक यहाँ पे वृत्ताकार होती है और कैसी होती है बोलो, केंद्र विहीन। इनकी यहाँ पे छोटी छोटी कोशिका में कोई केंद्र ही नहीं होता। उभयतल होती है, उभयतल मतलब लेंस के जैसे, कैसे होती है बोलो, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे लेंस के जैसे, ठीक है, उभयतल। बोलो कैसे होती है बोलो, उभयतल होती हैं। ठीक है, अब बताओ, और इसमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन लोहे युक्त यहाँ पे श्वसन, यहाँ पे वर्णक भरा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर अस्थायी यौगिक बोलो तो क्या बनाता है बोलो, ऑक्सी हीमोग्लोबिक बनाता है, जिससे यहाँ पे, जिसके माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का क्या होता। तो सोचिए ऑक्सीजन को अपन जब ले लेते तो फेफड़े भाई साहब जब रुधिर को दे देते, और रुधिर हृदय को, फेफड़े दे देते किसको बोलो, रुधिर को, रुधिर आ जाता काय में, हृदय में, हृदय पंप करता तो काय में जाता बोलो, धमनी, महाधमनी, धमनी और छोटी छोटी धमनी से लेकर पूरे संपूर्ण शरीर में जाता है। तो सोचिए अपने अंदर जो रुधिर का परिवहन होता है वो कौन करता, रुधिर। और रुधिर में एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, वो अपने बॉक्स में भर भर के क्या करता है बोलो, पूरे में यहाँ पे भेजता है। समझे कि नहीं, अब बताओ इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, इसके बाद यहाँ पे जो क्लियर है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है बोलो, रुधिर करता है। रुधिर में एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन रुधिर को रख लेता और जहां छोड़ना पड़ता वहां कोशिका तक क्या करके आता बोलो, छोड़ के आता, और जी अस्थाई बनाता है। कैसा बनाता है, जो लिखा भी तो है, कैसा बनाता बोलो, अस्थाई। हमेशा के लिए नहीं बन जाता ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ देगा और वापस आ जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद श्वेत रुधिर कणिका का निर्माण काय में होता, अस्थि मज्जा में। लसिका गांठों की संख्या, अब बताओ गांठे की संख्या, इसमें क्या होता बोलो, 6000 से कितनी बोलो, 10,000 यहाँ पे घन mm पाई जाती है। इनका जीवन काल होता है 12 से 13 दिन का। बोलो कितने दिन का होता है, 12 से 13 दिन का। अब बताओ ये आकार में बड़ी केंद्रयुक्त अमीबा के समान यहाँ पे अनियमित आकार की होती है, और इसमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए जो इनका रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब जिनके पास रंग नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं होती भूमिहीन, पुत्र नहीं होता पुत्रहीन होता ना, जे रंग नहीं है तो इनके पास ये क्या होंगे, रंगहीन। ठीक है, अब बताओ इन्हें यहाँ पे रक्त सैनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त सैनिक। मैंने आपको बताया था, एक बहुत अच्छी बात बता रहा मैं आप लोगों को, कि अपने अंदर ब्लड में अगर कोई वायरस जाता है तो अपन को फटाफट क्या मस्ती खुजली, समझ जाइए कि डब्ल्यूबीसी ने अपना काम करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये जो रक्त सैनिक कहलाते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। सोचिए रक्त सैनिक कहलाते हैं जब जो अपना टैंकर चला देती सीधे AK-47, तो उस वायरस को खत्म कर देती पूरी तरह से। तो अपन लोगों को मस्ती क्या खुजली, ऐसे लगता है जैसे इतने खतरनाक टैंकर चलाते हैं जैसे 3 वर्ल्ड वार चल रहा हो, न्याय के नहीं। तो अपने अंदर जो प्रतिरोधक जो रोगों से लड़ते हैं, जो रोगों के जो वायरस अपने अंदर पहुंच जाते हैं, तो रोगों से लड़ते हैं। अपन को फटाफट खुजली मचती, खुजली इसलिए मचती कि आरबीसी ने क्या कर दिया, आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी ने हमला कर दिया, उस पर AK-47 सीधा चला दिया, टैंकर परमाणु बम मार दिया, ठीक है, खत्म वायरस। अब बताइए, तो सोचिए, अब बताओ देखो यहाँ पे सुनो, तो सैनिक कहते हैं एक बाह्य रोगाणु, जैसे यहाँ पे जीवाणु वायरस को यहाँ पे क्या लो पहचान कर उनका क्या करती है, भक्षण करती है, और तथा एंटीबॉडी बनाकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करती है, मजबूत करती है। तो एक बार फिर से आप लोग अच्छे समझ गए, तो जो अपने अंदर अगर छोटा सा भी वायरस, जीवाणु, विषाणु जो अपने बॉडी के लिए हानिकारक हो, जो अंदर आके रोग उत्पन्न करे, तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या कहलाते बोलो, सैनिक। किसके सैनिक बोलो, रोगों से लड़ने के। इनके पास इतने खतरनाक हथियार होते हैं कि जब भी कोई वायरस
अंदर आता है, मच्छर ने काटा, वायरस आया, अपन को फटाफट खुजली मची। इसका कारण है कि WBC ने क्या चला दिया बोलो, पूरा टैंकर ही चला दिया, AK-47 चला दिया, इससे अपन को खुजली मचती, अंदर चलता 3 वर्ल्ड वार और पूरी तरह से जीवाणु का हो जाता नाश और अपन लोग बच जाते कैसे, रोग से। तो सोचिए कि WBC अपन को क्या नहीं होने देते, रोग से बचाते हैं, कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होने देते। इसलिए आप लोग बोलेंगे WBC की जय हो। ठीक है, इसके बाद चोट लगने पर एक क्षतिग्रस्त स्थान पर एकत्रित होकर क्या बनाते हैं बोलो, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्ट नामक एक एंजाइम स्रावित करते हैं और यहाँ पर रक्त में उपस्थित क्या होता है बोलो, यहाँ पे फाइब्रिनोजन नामक एक ठीक है, अब फाइब्रिनोजन को यहाँ पे फाइब्रिन के यहाँ पे जाल में यहाँ पे बदल कर रक्त का क्या बनाते हैं बोलो, थक्का बनाते हैं और रक्त का थक्का बन जाता है तो खून चोट लगने पर बंद हो जाता, जिससे खून अंदर अंदर फ्लो होता है और वो बाहर नहीं आता और ये थक्का नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होने वाला, समझे, थक्का नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझे ना। इसलिए आज हम अपने अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे और हम कल पढ़ेंगे किसको बोलो, हृदय को। कल हम हृदय और रुधिर का पूरा परिवहन समझेंगे, कल हम हृदय को अच्छे से जानेंगे और कल की क्लास में आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा बोलो, खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए आप सबके आशीर्वाद देते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम में खूब धमाका कीजिए। जय हिंद, जय भारत।